मेरे लिए ये आशीर्वाद रूप मैं कहूँगा। आपने हमेशा मुझे कहा है कि मुझे गुरु के तौर पर ना लें और आशीर्वाद जैसे बड़े शब्द ना यूज़ करें, ऐसा हमेशा आप कहते रहते हैं। लेकिन मैं दिल से कहूँगा कि ये सेशन मेरे लिए आशीर्वाद रूप बना है, क्योंकि संपूर्ण रूप से मैं खुलकर लोगों तक आपके इस सेशन के द्वारा पहुंच पाया हूं। अपने विचारों, अपने अपनी मेहनत को, जो भी मैंने ट्रेनिंग प्रोग्राम या पुस्तक लिखने में की है, या जो भी मैंने अपने जीवन में संघर्ष किया है, और मेरे माता पिता ने जो संघर्ष किया है उसे लोगों तक पहुंचाने में आप माध्यम बने, उसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं आपका। मैं आपकी कृतज्ञता के भाव को नमन करता हूं। हाँ, बिल्कुल ठीक बात है कि ये बड़े-बड़े शब्द अच्छे नहीं लगते हैं। हम दोस्त और भाई जैसे ही हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है कि जो सीखा समझा वो मैंने आपके साथ साझा किया। और आपका साल के पहले दिन पर हमारे साथ में होना, आपकी कहानी को सुनना, मुझे लगता है कि हम सभी का सौभाग्य है कि इस कहानी को सुनकर जीवन में प्रेरणा लेकर न केवल साल का ये दिन, पूरा साल, बल्कि पूरा जीवन हम सार्थक और सफल मना सकते हैं। किन बातों पर फोकस रखना है, उधर अपना ध्यान रख सकते हैं। सकारात्मकता अपने जीवन में भर सकते हैं। अपने जीवन को सार्थक लक्ष्य बना कर के चला सकते हैं। ये सारी बातें आपसे सीखी जा सकती हैं। थैंक यू सो धन्यवाद। और मच। मैं भगवान का धन्यवाद करता हूँ। मैं भगवान को शुक्रिया अदा करता हूँ कि मेरे जीवन में एक बड़े भाई के रूप में आपको भेजा है, और आपसे मेरे जीवन में एक नई सकारात्मक ऊर्जा को भरा है। उसके लिए उस परम कृपालु परमात्मा का धन्यवाद। उनका हर पल धन्यवाद है और वो आपके भी साथ हैं, हमारे साथ हैं, हर एक के साथ में हैं। बहुत सुंदर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हार्दिक कल्पदेव पंड्या, इसी नाम से आपको दुनिया याद रखे और इसी नाम से आप जाने जाएं। ये हम सब की दुआएं हैं। आप जिस भी उद्देश्य को लेकर के चल रहे हैं, उसमें बहुत सफलता पाएं और बहुत आगे बढ़ें। दुआएं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। इस शो का नाम है ट्यून इन जिंदगी। ट्यून इन जिंदगी, इस नाम को रखने के पीछे का उद्देश्य यही है कि कई बार जीवन में चलते चलते जिंदगी ट्यून आउट हो जाती है। हम उस सकारात्मकता की फ्रीक्वेंसी को कई बार छोड़ देते हैं, जिसको लेकर के हमें साथ में चलना ही होता है। ये हर एक के साथ में होता है। मौसम खराब होता है तो रेडियो अच्छा नहीं सुनाई देता, होता है। जीवन के मौसम भी खराब होते हैं। कई परेशानियां, कई चुनौतियां, कई उलझनें आती हैं, मगर हर परमात्मा के ये महावाक्य हैं, आपको बताता हूं। याद रखो, भगवान वाच, याद रखो, हर परीक्षा तुम्हें प्रत्यक्ष करेगी। इन महावाक्यों के पीछे कहने का भाव सिर्फ इतना सा है कि परमात्मा गुणों के भंडार हैं, सागर हैं, और हम आत्माओं के अंदर उनके गुण भरपूर रहते हैं। हर परीक्षा उन पर जीवन, लाइफ की वैल्यूज, जीवन मूल्यों और गुणों के साथ ही जीत पाई जा सकती है। हर क्यों का जवाब भी मिल जाता है, लेकिन फिर भी परमात्मा कहता है कि क्यों में मत उलझो, क्योंकि जितनी देर उलझे रहोगे उतनी देर आपका वक्त जाया होगा, बर्बाद होगा, व्यर्थ होगा। तो लाइफ की फ्रीक्वेंसी तो ट्यून आउट होती रहती है, मगर उसको वापस ट्यून इन करना, ये हमारा उद्देश्य रहता है। और आज हार्दिक कल्पदेव पंड्या भाई ने अपनी पूरी जीवन की कहानी बताकर, जीवन के उद्देश्यों को बता करके, किस तरह से वो अपना जीवन सार्थक लेकर करके चल रहे हैं, इससे सुंदर संदेश और क्या हो सकता था। आशा है आपको ये शो, ये ब्रॉडकास्ट, ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा। तो अपनी खुशी जाहिर कीजिए, खुशी मंत्र को जीवन में अपनाइए। हार्दिक कल्पदेव भाई के साथ जुड़िए और हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू सो मच।